जिला कांगड़ा के चौकी मैदान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी जनसभा हुई, जिसे परिवर्तन रैली का नाम दिया गया। ये रैली आशातीत सफल रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में आए। मेरा भी ये पहला अनुभव था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हों और इस जनसभा में वहां तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि एक चुनौती थी हमारे सामने, जब हमने स्थान का निर्धारण किया उस समय इस बात पर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी की 2 जनसभाएं उस सभा स्थल में हो चुकी हैं। एक जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, दूसरी जो पन्ना सम्मेलन था उस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया और हमारी जनसभा भी उसी स्थान पे हुई। हमें मालूम था कि तुलना की जाए, लेकिन हम अपने प्रयास में सफल रहे। बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित और हमारी जनसभा में फर्क था। जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, इन्होंने धन बल का पूरा प्रयोग किया। सरकारी तंत्र, सरकारी मशीनरी का खुलकर इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित स्कीमों के लाभार्थी हैं उन्हें इन जनसभाओं में लाया गया। महिला मंडल एवं युवक मंडल के सदस्यों को इन जनसभाओं में बुलाया गया और जबकि हमने बहुत सीमित साधन होते हुए इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन करके इस बात को साबित किया कि जनबल हमेशा धनबल पर भारी पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसभा की सफलता से खुश थे और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इस प्रयास की बुरी प्रशंसा की। श्री राहुल गांधी जी ने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के जो अर्धसैनिक बल है, जिसमें CISF, CRPF,
एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबी जैसे अर्धसैनिक बल आते हैं जिनका देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और पिछले कुछ वर्षों से इन सैनिक बलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और हमारे बहुत सारे जो जवान हैं उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी है, लेकिन अभी तक उन्हें जो हमारे सैनिक हैं, हमारी जो सेनाओं के जवान हैं, उनकी तरह शहीद का दर्जा नहीं मिलता। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अगर यूपीए की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम इन अर्धसैनिक बलों को जो है जो राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों को निछावर करते हैं, हम उन्हें शहीदों का दर्जा दें। बाकी तमाम बातें उन्होंने कही, अखबारों में छपी हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं इस रैली की सफलता का श्रेय अपनी पार्टी की टीम को और हमारे तमाम जो कांगड़ा जिला के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे तमाम अग्रणी संगठन सबको देता हूं। हमने श्री राहुल गांधी जी से यह भी निवेदन किया कि इसके बाद वो सभी संसदीय क्षेत्रों में आकर जनसभाओं को संबोधित करें और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाए। उन्होंने हमारे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हमारी जनसभा का आयोजन होना था उससे पहले ही बहुत घबराहट में थे। और आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब सोशल मीडिया का जमाना है और प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस ढंग से इस रैली की जो इस रैली में भीड़ उमड़ी उसका बखान किया है, तो ये झूठ जो है खुद ब खुद सामने आ रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री की नजर कमजोर है तो कृपा करके वो नजर का चश्मा लगा दे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की खराब दशा चल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की खराब दशा नहीं चल रही है। ये शासन में बैठे हुए लोग कभी कांग्रेस मुक्त देश की बात करते थे, आज कांग्रेस पार्टी ने जोरदार वापसी की है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी है और इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से कांग्रेस ने बाहर किया। तो खराब समय भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है।
और इनके कुकृत्यों की वजह से आज खराब समय जो है वो इस देश का चल रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। अभी हाल में ही जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कुछ गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, दूसरी तरफ ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का रक्षा मंत्रालय से गायब होना अपने आप में इस सरकार की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। चाहिए तो यह था कि इस कोताही के लिए जो रक्षा मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनका इस्तीफा होता, लेकिन सरकार किसी न किसी तरह से इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हमारी ये मांग है कि रक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और रक्षा मंत्रालय में जो लोग